हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे लहू की पवित्रता के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और जब इज़राइलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है, इज़राइल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करे, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त ले जाएं, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाएगा। इस विधि का यह कारण है कि इज़राइली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें। और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाएं। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान ना करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। तो उनसे कह कि इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वालों परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को ना ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किए जाएं। फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्यों क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उनको उनके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इज़राइलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू ना खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी ना खाए। इज़राइलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो अहेर करके खाने के योग पशु या पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उड़ेल कर धूल से ढांप दे। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसी के लिए मैं इज़राइलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राण के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू की है, जो कोई उसको खाए व नष्ट किया जाएगा। और चाहे वे देशी हो या परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए, वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह उनको ना धोए और ना स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों के सुनने के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।